कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले उस खबर का जिक्र करेंगे जिसके सामने आने के बाद तमाम घरों की जो वित्त मंत्रियां हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जी हाँ, गुड न्यूज सुनाने वाले हैं। इस खबर का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके किचन से। सरकार महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक के मोड में आ गई है। बड़ा फैसला यह है कि मार्च 2024 तक कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए गेहूं के बाद अब चीनी के एक्सपोर्ट पर फिलहाल रोक लगाई है। गेहूं के निर्यात पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम भी पिछले दिनों घटे थे। तो माना जा रहा है कि सरकार के इन कदमों से आम आदमी को राहत मिलेगी। पहले महंगे पेट्रोल डीजल पर वार और अब आसमान छूते खाद्य तेल की कीमतों पर प्रहार। महंगाई पर मोदी सरकार की एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद सरकार ने खाने के तेल की सुध ली है और एक ही झटके में कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात को कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया है। जाहिर है इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। ये जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात हुई अभी, उसी के तहत कहीं पर ड्यूटी कम करने की जरूरत थी, कहीं पर कुछ रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, जिससे कि देश में कमोडिटी प्राइसेस इस समय ग्लोबली अगर आप देखें तो बहुत बढ़े हुए हैं और उसकी वजह सबको मालूम है। तो उसको आप कैसे कूल डाउन कर सकते हैं, कैसे उसकी उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, ये सरकार को सोचना ज़रूरी है। महंगाई आज पूरी दुनिया के लिए ट्रेजेडी बन चुकी है। भारत सरकार महंगाई के विरुद्ध मोर्चा संभाल चुकी है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि खाद्य तेल की आयात पर सरकार का फैसला आम लोगों के लिए राहत वाला साबित होगा। एक फीलिंग हो रही थी कि खाने के तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट के पास अपने किटी में इतना पैसा है कि वो इस मुद्दे पर कस्टम्स ड्यूटी को अगर एग्जेम्प्ट कर दे तो भी गवर्नमेंट को खास फर्क नहीं पड़ेगा और जो खाने वाले तेल के कंज्यूमर्स को लाभ ही लाभ होगा। सो ये तो बहुत ही अच्छा प्रो पीपल स्टेप। महंगाई का ये इलाज केवल महंगे पेट्रोल डीजल या फिर खाद्य तेल तक सीमित नहीं है। देश में हालात न बिगड़े इसके लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पहले ही रोक लगा दी थी। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट घुले उससे पहले ही सरकार ने चीनी के निर्यात को रोक दिया। कि आपका जो निर्यात है चीनी का, वो ऑल टाइम हाई होने वाला है और उसके बाद जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें शॉर्टेज होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने के उसके ज़्यादा भी एक्सपोर्ट हो और आपकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि आपका वो लीन सीज़न होता है, उस समय शुगर मार्केट में नहीं होती है अगर पिछली सीजन की शुगर आपने नहीं बचा के रखी है। पिछले कई महीनों से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। दुनिया के हालात और कोरोना के बाद की मजबूरियों ने सरकार के हाथ भी बांध रखे हैं, लिहाजा हर फैसला मुश्किल और जोखिम भरा है। बावजूद इसके मोदी सरकार आम लोगों के लिए राहत के रास्ते खोज रही है। खाद्य तेल से आयात शुल्क हटाना, चीनी और गेहूं का निर्यात रोकना उसी सोच का हिस्सा है। महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। अब बड़े फैसलों से सरकार ने जताया है कि उसकी भी नजर इसी मसले पर है। राहत मिली है तो लोग भी खुश हुए हैं। लिए तो काफ़ी अच्छा रहा है, बाकी और थोड़ा सा ज़्यादा था रेट, अब काफ़ी कम किया है और थोड़ा सा और करेंगे आगे। बढ़िया है, बाकी इसमें तो अच्छा करा है, अच्छा कदम है सरकार का। महंगाई आज एक ग्लोबल मसला बन चुका है। माना यही जा रहा है कि सरकार के छोटे छोटे लेकिन असरदार कदमों से महंगाई की कमर टूटेगी और आम लोगों को बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में कल 8 साल पूरे कर लेगी। इन 8 सालों में देश में बहुत कुछ बदला है। केंद्र की सरकार ने स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए बेहद कड़े और बड़े फैसले लिए हैं।
बिल्कुल, इन फैसलों से न सिर्फ देश की जनता को फायदा हुआ है बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की तारीफ हुई है। सरकार की कोविड मैनेजमेंट की तारीफ तो दुनिया के बड़े मंचों से हो ही रही है, तो वहीं किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना से आम जनता को खासा फायदा पहुंचा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित तारीख 26 मई साल 2014। ये तारीख हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़े बदलाव की गवाह बनी। केंद्र की सत्ता में बीजेपी की दमदार एंट्री के बाद ये तारीख गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने की तारीख थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस शपथ ग्रहण के बाद देश में बदलाव की एक बयार चली। केंद्र की सत्ता में आने के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ कड़े और बड़े फैसले लिए और ये सिलसिला आज भी जारी है। इन 8 सालों में मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी के दौरान सामने आई। लॉकडाउन को हथियार बनाकर महामारी रोकने के साथ साथ सरकार के सामने जनता का पेट भरने का भी बड़ा चैलेंज था। लेकिन मोदी सरकार ने न सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जीता बल्कि पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश कर दी। कोरोना के दौरान ही मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार किया, जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार कर लिया, बड़ी आबादी होने के बावजूद सुपर स्पीड से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, लॉकडाउन की मार झेल रही जनता के खाने का इंतजाम किया। And Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver. कोरोना ने बता दिया कि किसी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार के 8 सालों में डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। देश में हर 834 लोगों पर अब एक डॉक्टर है। स्वास्थ्य के बाद रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया था उसे करीब करीब पूरा किया है। राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर सीमाओं पर डटी सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने साल 2021-22 के रक्षा खरीद बजट का 65.5% हिस्सा घरेलू उद्योगों से खरीद में उपयोग किया। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल में ही बताया था कि साल 2022-23 में सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए होने वाली खरीद में 25% खरीद निजी घरेलू उद्योगों से होगी, यानी पूरी तरह स्वदेशी। सत्ता में आने से पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। इसे लेकर कई बड़े बदलाव भी सरकार ने किए। मोदी सरकार के 8 साल में प्रति क्विंटल गेहूं पर 665 रुपए और चावल पर 630 रुपए एमएसपी बढ़ी है। लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपए है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012-13 में सर्वे हुआ था। उस समय किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए थी। देश में करीब 11 करोड़ 87 लाख किसान हैं, जो करीब 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर में खेती करते हैं और देश की 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी का पेट भरते हैं। इन 8 सालों में मोदी सरकार ने किसानों के लिए देश भर में कई खास योजनाएं चलाई। किसानों के लिए छोटी बड़ी करीब 62 योजनाएं चल रही हैं। इनमें प्रमुख हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना। स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि के अलावा इन 8 सालों में मोदी सरकार ने गांव-गांव तक जनता को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी योजनाओं को चलाया है। इनमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, हर घर नल से जल योजना और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शामिल है। इन 8 सालों में इन योजनाओं ने न सिर्फ आम लोगों के जीवन में बदलाव किए हैं बल्कि पूरे विश्व में भारत की छवि भी बदली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं यूपी का, जहां माफिया, वांटेड अपराधियों और तस्करों की कमर को तोड़ने के लिए लगातार बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। अब तक अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति जमींदोज हो चुकी है। इस सूची में अब अपराधियों के अलावा अतिक्रमण करने वाले अन्य लोग भी शामिल कर लिए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ भी
कार्रवाई तेज कर दी है जिन लोगों ने सड़क किनारे अवैध कब्जा जमा रखा था। बाराबंकी, बांदा और गाजीपुर में प्रशासन ने ऐसे ही लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत बुलडोजर का इस्तेमाल कर अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि यूपी में सड़क को अपनी जागीर समझने वालों की अब खैर नहीं। बाराबंकी में कोर्ट के बाहर अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जिन वकीलों से नियम कानून के पालन की उम्मीद की जाती है, जब उन्होंने ही नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर अतिक्रमण किया तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने में कोई नरमी नहीं बरती। शहर का ये रास्ता काफी सकरा हो गया था अतिक्रमण के कारण। आज ये अतिक्रमण हटने से सड़क की चौड़ाई भी बढ़ रही है और जो आम जनमानस है उसको इससे काफी सुविधाएं। उधर बांदा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत शहर के मुख्य बाजार से की, जहां जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में कच्चे पक्के सभी तरह के अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने कार्रवाई में अड़ंगा डालने की कोशिश की। 3 चरण में हम लोगों ने अभी अतिक्रमण हटवाया है। लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और स्वयं लोग जो है अपनी दुकानों को अब सड़क पर नहीं लगा रहे हैं और जो लोग नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध जो है प्रशासनिक आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें गाजीपुर जिले से भी सामने आई। वहां सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिभा मिश्रा का सिंघम अवतार देखने को मिला, जिनकी अगुवाई में शहर के अलग अलग इलाकों में सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को कुछ ही घंटों में हटा दिया गया। परसों हमने पूरा रूट मार्च किया था, उन्हें गाइडलाइंस बताई थी, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा, जिसके तहत आज हम लोगों ने उसे बलपूर्वक हटाया। मुख्यमंत्री ने 18 मई को राज्य भर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसको अमल में लाने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है ताकि सड़कों से अतिक्रमण हटाकर शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। बाराबंकी से सैयद रेहान, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। चाय पर देखिए, खेल की तो बात हो गई है, लेकिन अब बात थोड़ी सी खिलौने की कर लेते हैं। उम्र है खिलौनों से खेलने की? बचपन तो याद आता होगा ना? हाँ बिल्कुल आता है। बिल्कुल बचपन याद आता है और फिर खिलौने याद ना ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर और कोई नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलौनों की दुकान सजाई है। दरअसल हुआ यूं कि वो खिलौने जमा करने के लिए ठेला लेकर सड़कों पर निकल पड़े। जी हाँ, देखिए आगे की कहानी बताती हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जुटा रहे हैं, जिसके लिए फूलों से सजा ठेला लेकर भोपाल की सड़कों पर चले गए। वो मामा का ये रूप देखकर लोग भी हैरान थे। आप भी देखिए शिवराज सिंह चौहान का ये अनोखा वाला मिशन। ये तस्वीरें हैं भोपाल की। क्या आपने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सड़कों पर खिलौनों का ठेला चलाते देखा है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी की सड़कों पर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने निकले तो लोगों ने दिल खोलकर इस अभियान का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फूलों से सजा हाथ ठेला चला रहे थे, जबकि सड़क के दोनों ओर मौजूद लोग अपनी ओर से खिलौने और दूसरे जरूरी सामान मुख्यमंत्री को दे रहे थे। आभारी हूं जनता का, समाज बच्चों से जुड़ रहा है। बच्चे सुपोषित हो, स्वस्थ हो, उनकी बेहतर ग्रोथ हो, इसके लिए समाज को बच्चों से जोड़ने का अभियान। ये विचार आपके मन में आया कैसे? देखिए, अकेली सरकार सब काम नहीं कर सकती, समाज अगर जुड़ जाए तो चमत्कार होता है। अपनी सरकार की अडॉप्ट आंगनवाड़ी योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए लोगों से खिलौने और किताबें जमा करने के लिए फूलों से सजा ठेला लेकर राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री अशोका गार्डन इलाके में ठेला लेकर निकले तो बड़ी संख्या में लोगों ने न सिर्फ सीएम को खिलौने दिए बल्कि फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों के सहयोग पर संतोष जाहिर किया। 800 मीटर तय करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। 800 मीटर हर हाथ उठा सके पर सरस धर्म ने भाई पर पीड़ा समझे अधमारी।
अपने लिए ये तो चाहिए जी या दिल तमाम के लिए बच्चों के लिए निकल पड़ेगी। इससे पहले सीएम शिवराज ने अशोका गार्डन में कन्या पूजन के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया। आंगनबाड़ियों के लिए की गई इस पहल को बॉलीवुड का भी साथ मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बताया कि अभिनेता अक्षय कुमार ने इस अभियान के लिए 1 करोड़ रुपया देने और 50 आंगनबाड़ियों को गोद लेने का संकल्प किया है। अक्षय कुमार ने इससे पहले ट्वीट करके कहा था, शिवराज सर, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी तरह आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। यह एक अद्भुत कार्य है और इसके लिए आपको और अधिक शक्ति मिले। मध्य प्रदेश में करीब 97,000 आंगनबाड़ियां हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ अपने मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी दी है, बल्कि जनता से भी इन प्रयासों से जुड़ने की अपील की है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना, जहां रातों रात एक महिला की किस्मत चमक गई। पन्ना हीरो के लिए मशहूर है और जिस महिला की तकदीर खुली है उसे पन्ना की धरती ने माला माल कर दिया है। मतलब पन्ना की तमन्ना पूरी हो गई और हीरा मिल गया। तो इस महिला ने हीरा खोजने के लिए जमीन पट्टे पर ली थी। कई महीनों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार महिला को हीरा मिल गया। हीरे की एक झलक, उसकी चमक किसी भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती है। हीरा पाने की हसरत सबके मन में होती है, लेकिन ये चमकीला पत्थर सबकी किस्मत में नहीं होता। लेकिन कई तकदीर वाले होते हैं जिनकी किस्मत हीरा सदा के लिए बदल देता है। ये महिला उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक है जिनकी किस्मत हीरे ने रातों रात बदली है। ये महिला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के इटवा कला गांव की रहने वाली हैं। नाम है चमेली। महिला को कृष्णा कल्याणपुर पट्टी की उथली हीरा खदान से ये हीरा मिला। 2.08 कैरेट का है हीरा। हीरे की अनुमानित कीमत 10 से 15 लाख रुपए। आगामी नीलामी में रखा जाएगा हीरा। बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा अपनी मेरी पत्नी है तो मैंने कहा कि अपनी किस्मत आजमाइए जरा। आज हीरा मिला है तो जमा करवा दिया कार्यालय में। वजन में 2.08 सेंट है, मतलब 2 कैरेट 8 सेंट। पन्ना हीरों के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग जमीन पट्टे पर लेते हैं, दिन रात हीरे की खोज करते हैं। महीनों सालों की मेहनत के बाद भी किसी के हाथ कुछ नहीं लगता और कुछ की किस्मत रातों रात चमक जाती है, जैसे चमेली की तकदीर चमकी। महिला ने हीरे को सरकारी कार्यालय में जमा करवा दिया है। कार्यालय ने उसे सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। ये खदान क्षेत्र कृष्ण कल्याणपुर पट्टी है। श्रीमती चमेली बाई को हीरा प्राप्त हुआ। 2 कैरेट 8 सेंट का है। उज्ज्वल किस्म का ये हीरा है और ये आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। ये हीरा महिला को महीनों की मेहनत के बाद मिला है। महिला और उनका परिवार खुश है। महिला का कहना है कि जो पैसा मिलेगा उससे जमीन खरीद कर अपना घर बनवाएंगे। दिलीप शर्मा, पन्ना, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए राजकोट में नोटों की बारिश। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत। चर्चा में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको नोटों की बरसात दिखाते हैं। अरे हैरान होना नहीं है, ये बारिश आसमान से नहीं हुई बल्कि एक लोक संगीत कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नोटों की बरसात कर दी। भाई क्या बात है। अच्छा, वैसे जब बात पैसों की आती है या फिर नोटों की आती है तो सबसे पहले ख्याल गुजरातियों का ही आता है। आता होगा ना आपके जहन में भी, क्योंकि नोटों की ये जो बरसात है गुजरात के राजकोट में ही हुई है और कार्यक्रम में ऐसे नोट बरसे हैं कि स्टेज पर बस नोटों का अंबार लग गया। सब सुख रहे
संगीत कार्यक्रम में जमकर बरसे नोट। स्टेज पर लग गया नोटों का ढेर। 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की बरसात देखी। लोकगीत की धुन में सब मग्न हैं, झूम रहे हैं। माहौल संगीत में है और इन सब के बीच हो रही है नोटों की बारिश। मंच से लोकगीत की धुन तेज होती जा रही है, साथ में नोट बरसाने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। जमीन पर नोटों के ढेर लग चुके हैं। स्टेज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये तस्वीरें राजकोट के रिबड़ा गांव की हैं। यहाँ एक लोक संगीत कार्यक्रम के दौरान लाखों रुपए के नोट बरसने लगे। दरअसल गांव में भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी, बिजरदान गढ़वी, साईराम दवे जैसे कलाकार शामिल हुए। बीजेपी नेता और उपाध्यक्ष भरत बोधरा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और उन पर भी जमकर नोटों की बारिश की गई। गुजरात के किसी कार्यक्रम में इस तरह से नोटों की बारिश की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें गुजरात के अलग अलग शहरों में हुए कार्यक्रमों से सामने आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्पेन लिए चलते हैं आपको, जहां एक व्हेल मछली की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इंसानी हाथों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर वो कर दिखाया जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल, आपको बता दें कि जाहिर है ये कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश सिर्फ इसलिए थी जिससे कि व्हेल की जान बचाई जा सके। जाल में उलझी व्हेल जिंदगी के लिए छटपटा रही थी और लंबे ऑपरेशन के बाद उसे बचा लिया गया। देखिए व्हेल का ये अद्भुत रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीरें हैं स्पेन के समंदर की, जहां इस विशालकाय समंदर की गहराइयों में एक हम्पबैक व्हेल अपनी जिंदगी के लिए छटपटा रही है। गोताखोरों के एक दल की नजर नेट में फंसी इस व्हेल पर पड़ी और ऑपरेशन जिंदगी शुरू हो गया। गोताखोरों ने पानी में डाइव किया और समंदर की गहराइयों में उतर गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे समंदर की गहराइयों में बचाव दल व्हेल को नेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि व्हेल नेट के तारों के बीच बुरी तरह से जकड़ी हुई थी। ये वो योद्धा है जो एक एक सांसों के लिए जंग करती इस व्हेल की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। धीरे धीरे तारों के जिस मकर जाल में व्हेल फंसी थी, उन तारों को हटाया जाने लगा। We kept on cutting and she kind of gave a little wiggle to get herself out of it. And when she was free, she just stayed there. She relaxed. She caught her, like her breath. She got some strength. She gave us like a little. काम आसान नहीं था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था। कई घंटों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। व्हेल को नेट से आजादी मिली और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से उसे बचाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी नन्ही बच्ची के साथ जिसे संस्कृत के श्लोक और मंत्र ऐसे कंठस्थ है मानो वो कोई बड़ी पंडित या आचार्य हो। आपको लेकर चलते हैं जबलपुर, जहां इस मासूम बच्ची की चर्चा इन दिनों जोर शोर से क्यों हो रही है। रंजना, देखिए वैसे तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और खासतौर पर बच्चों की जब बात होती है तो बच्चों से लेकर युवाओं तक में अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। 6 साल की इस बच्ची में भी कुछ ऐसी ही खास प्रतिभा, एक अलग टैलेंट है। जहां कई लोग संस्कृत के श्लोकों का सही से उच्चारण तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसे 700 से ज्यादा श्लोक मुंह जुबानी याद है। ये 6 साल की बाल विदुषी आद्या तिवारी है, जिसे संस्कृत के श्लोक और मंत्र ऐसे कंठस्थ हैं मानो वो कोई बड़ी पंडित या आचार्य हो। जबलपुर की इस बालिका की इस प्रतिभा से हर कोई चकित है। शहर में चारों ओर उसके चर्चे हैं।
आध्या के श्लोक बोलने के तरीके और उसके उच्चारण के सब मुरीद है। जब आद्या से पूछा गया कि उसने ये सब कैसे सीखा, तो वो कहती है कि सब उसने अपने पिता से सीखा है। मैं रोज पिताजी के साथ नित्य पाठ करती हूँ, उससे मैं सीखती हूँ। बस ऐसे बैठ जाती हूँ और पिताजी भी करते हैं और मैं भी। नागेंद्र हारा ये त्रिलोचनाय। आद्या पंडित कमलेश तिवारी की बेटी है, जो आद्या को लगातार सुबह शाम संस्कृत के मंत्रों और श्लोकों का अभ्यास कराते हैं, लेकिन अपनी बेटी की प्रतिभा उन्हें भी हैरान करती है। तस्मै नकारा य नमः शिवाय। मैंने इसे गायत्री मंत्र सिखाया, मतलब रात्रि में 1-2 बार बोला, उसके बाद सुबह पुनः बोला। मैंने कहा चलो अब याद करते हैं, तो वो बोली याद है मुझे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने 1-2 बार बस बताया और कहती याद है। फिर महामृत्युंजय के मंत्र, फिर ऐसे धीरे से क्रमशः ये जो अनवरत फिर जारी हो गए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। आद्या को करीब 700 कठिनतम श्लोक और मंत्र कंठस्थ है। उसे शहर में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल आद्या अपने पिता से और भी श्लोक और मंत्र सीखने और कंठस्थ करने में जुटी हुई है। गौतमी तटे हिमालय तु केदारम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिवालय। तो वक्त हो गया है अपने अपने फोन में जाकर कुछ अपलोड कर लेकिन लेने का। बताओ चाय पे चर्चा में क्या खास है, आज दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। देखिए हम लोग तो आपको यहाँ पर्दे पर देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है ना, उनकी फेवरेट एंकर कौन है, अगर आपको जानना है तो जाइए इंस्टा पे देखिए। जिंदगी समझ में ना आए फिर भी एंजॉय करो, कच्चा बादाम कहाँ समझ में आ रहा है। कल एक बस में एक भौजी पूछ रही है कहाँ के आओ। हमने हमारा ब्याह होगा, अब हम कहूँ के नहीं रहे। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो इतना ध्यान से मत सुनो, किसी की पत्नी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं है। अपने बारे में कुछ बताइए ना, मतलब आपकी दिनचर्या, कितने बजे उठते हैं आप? मैं तो सुबह 4 बजे ही उठ जाता हूँ। अरे वाह, सेम, मैं भी सुबह 4 बजे उठती हूँ। आप भी अखबार फेंकने जाते हो? बिरयानी, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता, पाव भाजी, वड़ा पाव, छोले भटूरे, मोमो, सब बंद। चलो कि अब वक्त के साथ चलते हैं, नियम जिंदगी का ये भी निभा लेते हैं। मतलब अब अलविदा कहने का वक्त आ गया। देखिए आपसे बातें करते करते वक्त कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। और हम देखिए एक बार फिर से मंजिल पर आ पहुंचे हैं। वैसे रंजना, जब रास्तों पे चलते चलते मंजिल का ख्याल ही ना रहे ना, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। मंजिल तो इन सबकी आई है, लेकिन मैं गुड न्यूज़ के सफ़र पर आपके साथ बनी रहूंगी। ठीक 6 बजे GNT स्पेशल में मुलाकात होगी। लेकिन कल नए सफर के साथ नई अच्छी खबरों के नए रास्तों पर आपको लिए चलेंगे। ठीक 5 बजे चाय की चुस्कियों के साथ मिलेंगे।